हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपना चैनल परीक्षा तक में। तो देखते हैं डेली करेंट अफेयर का एक अगले भाग में। तो आज पहला क्वेश्चन है आज का कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध की समाप्ति के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 20वीं वार्ता कब संपन्न हुई? तो 9 से 10 अक्टूबर 2023 को। कौन से स्थान पर? तो चुशुल मोल्दो बिंदु पर एक संपन्न हुआ और ये 20वीं वार्ता है। और जब से गलवान घाटी का जो घटना हुआ था चीन के साथ, उसके बाद से 20वां वार्ता हुआ है चाइना और इंडिया के बीच। सेकंड क्वेश्चन है, हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। और किस स्थान पर? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तिथि 9 से 10 फरवरी के बीच ये हिंद महासागर सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो हिंद महासागर सम्मेलन संपन्न कब हुआ? 9 से 10 फरवरी के बीच हुआ उसका कार्यक्रम, और यह पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ और एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 41वां है। और ये इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट के है, एक संगठन है, उसका एक लोकतंत्र सूचकांक आता है हर साल। उसी में 2023 में भारत का स्थान क्या है? 41वां, और 22 में था 46वां। तो 5 अंक का सुधार हुआ है। और कुल कितने देश के साथ ये सर्वे किया गया है? तो कुल 167 देश के साथ, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे। मैंने बहुत अच्छा लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मामले में नंबर 1 पर है नॉर्वे, 2 पर है न्यूजीलैंड, 3 पर आइसलैंड है, और इसमें भारत का स्थान 41वां आया है कुल 167 देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब किस अंतरिक्ष यात्री के नाम दर्ज हुए हैं? तो 2 यात्री हैं, एक पुरुष में देखेंगे और एक महिला में देखेंगे। तो पुरुष में है ओलेग कोनोनेनको, पुरुष में है जो रसिया से हैं, और ये कितना दिन रहे हैं? 878 दिन 12 घंटा से अधिक रहे हैं। और एक बार में नहीं रहे हैं, काफ़ी टर्म पर गए हैं, और जा के जब रहे हैं, दिन में रहे, घंटा में रहे, वो सभी जोड़कर है 878 दिन 12 घंटा से अधिक। और पैंगो हिटसन महिला हैं जो रहे हैं सबसे अधिक दिन महिला में, तो ये 675 दिन 3 घंटा 49 मिनट। और ओवरऑल पूछा जाएगा सबसे अधिक दिन कौन है? तो ये ओलेग कोनेनको हैं। लेकिन महिला और पुरुष में पूछा जाएगा तो पुरुष में ओलेग कोनेनको ही हैं, लेकिन महिला में पैंगी हिटसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोबोट के द्वारा अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण कब किया गया? तो पहला परीक्षण 10 फरवरी 2024 को किया गया। और किस रोबोट ने किया ये काम? तो मीरा नामक रोबोट ने काम किया है, जो अंतरिक्ष में सर्जरी किया है। और ये किस डेट को किया? तो 10 फरवरी 2024 को। और इस रोबोट का नाम है मीरा। और मीरा का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिटराइज इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट, जो नासा के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 23 फरवरी 2024 को संपन्न रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी थे। और थीम क्या है इसका? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण इसका थीम है। और ये किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। और डेट देख लीजिएगा, 21 से 23 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ दिल्ली में। और ये इसको आयोजन कौन से संगठन ने मिलकर किया? तो विदेश मंत्रालय के साथ ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन के
द्वारा किया गया है। विदेश मंत्रालय और एक संगठन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उनके दोनों ने मिलकर आयोजन किया था। और उसका उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। और थीम है चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों में ढील। विदेशी प्रत्यक्ष नियमों में ढील दिया गया है, जो कह सकते हैं FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना % कर सकते हैं। और अंतरिक्ष क्षेत्र में कौन कौन उसका पार्ट है जिसमें आप कर सकते हैं और कितना % कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं उपग्रह विनिर्माण और प्रचालन में 74% FDI की मंजूरी दी है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी 100% में से 74% आप विदेशी लोगों, विदेश कंपनी हो, विदेशी लोगों का पैसा हो, किस क्षेत्र में लगाएंगे? तो उपग्रह विनिर्माण और प्रचालन क्षेत्र में 74% का मंजूरी दी है। दूसरा है उपग्रह लॉन्च व्हीकल और उससे जुड़ी प्रणालियों में 49% का FDI का मंजूरी दी है। और तीसरा है उपग्रह के पार्ट्स प्रणाली नई नीति के तहत, एक और उसमें नई नीति जोड़ दिया गया है, उसके तहत 100% FDI दिया गया। और इसी में एक और है टर्म कि उपग्रहों की स्थापना एवं प्रचालन में भारत के अंतरिक्ष नीति की घोषणा अप्रैल 2024 में की गई। तो भारत के अंतरिक्ष नीति की घोषणा अप्रैल 2023 में किया गया है। और इसी के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI कितना % होगा, कौन कौन से क्षेत्र में, उपग्रह के कौन कौन से क्षेत्र में, उसमें बताया गया है। और ये नियम याद कर लें कि उपग्रहों की स्थापना प्रचालन की भारत अंतरिक्ष नीति 2023 के घोषणा के अनुसार जो अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश कितना होगा, तो उपग्रह विनिर्माण में हो जाएगा 74%, उपग्रह लॉन्च व्हीकल और उससे जुड़ी प्रणालियों में 49% FDI है, और उपग्रह के पार्ट्स प्रणाली और नई नीति में 100% FDI की मंजूरी दी है। तो इस तरह से आज का जो जितना भी क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ, और ये कंटिन्यू जारी रहेगा। आप इसका फीडबैक ज़रूर दें, और फिर 10 या 12 क्लास इसको लेने के बाद आपको क्वेश्चन एंड सेशन पर आएंगे, जो प्रैक्टिस सेशन पे। तो थैंक यू, धन्यवाद।